नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा उसे, तो मैंने बात की थी गाइड नोवेल के समरी के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है या आपको गाइड की समरी नहीं पता है तो यू डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो एंड देन कम बैक टू दिस लेक्चर। तो इसमें हम बात करने वाले हैं जो गाइड नोवेल जो आर.के. नारायण साहब ने लिखा है, जिसमें हम देखते हैं कि जो एक राजू कैरेक्टर है, जो कि कह सकते हैं प्रोटैगनिस्ट है, उसकी लाइफ के जब उतार चढ़ाव देखते हैं, उसके बचपन से लेकर के एंड तक, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो वो कैसे होता है, हाउ डज दिस हैपन। इट हैज बीन ब्यूटिफुली डिपिक्टेड बाय दिस ब्यूटिफुल नोवेल दैट आई हैव इन माय हैंड, द गाइड। तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट चैप्टर in this lecture, and I'll be delivering lectures on the next chapters as well, because I really love this novel and this is one of the most important novel that you will ever read in your life. And जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था कि this is a story of a guide at मालगुड़ी रेलवे स्टेशन। लेकिन उससे पहले क्या होता है, जब ये छोटा बच्चा था तो इसके माँ बाप कैसे रहे होंगे, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, तो ये सब बताते हैं इस पहले कुछ चैप्टर्स में, दैट इज कॉल्ड एक्सपोजिशन। तो आर.के. नारायण साहब फर्स्ट चैप्टर में एक्सपोजिशन ही नहीं करते हैं, वो उसके फ्यूचर की कुछ कुछ ग्लिम्स भी दे देते हैं। ये शुरुआत ऐसा नहीं करते हैं कि राजू छोटा बच्चा है फिर उसके मम्मी डैडी हैं, ऐसे नहीं। जो पहला सीन है, इट डिपिक्ट्स द सीन फ्रॉम द लास्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ, जो उसकी लाइफ के अंतिम क्षण है, उसमें से निकाल करके आता है जब ये स्वामी बन चुका होता है। So, I'm again telling you, if you do not know the summary of this novel, please go back to my previous lecture in which I have already discussed the summary of this novel. So, अभी जिस टाइमलाइन पे बात कर रहे हैं, तो जिस टाइमलाइन में हम बात कर रहे हैं, तो पहले चैप्टर में आपको कई बार कंफ्यूजन भी होगा। क्यों? आपको पता नहीं चलेगा कि ये सीन कहाँ से आया है, ये सीन कहाँ से आ गया, वो सीन कहाँ से आ गया। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप कंफ्यूज भी ना हो और आप कहानी को भी समझें, और जो कैरेक्टर्स बीच में आ रहे हैं, व्हाट रोल दे आर प्लेइंग इन द लाइव्स ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स कंबाइंड एंड स्पेशली इन द लाइफ ऑफ राजू। तो जो पहला सीन है, इट इज इन द विलेज ऑफ मंगल। ये मंगल कौन सा विलेज है? जब राजू जेल से छूट के आ जाता है और वो किसी नदी के किनारे, किसी कह सकते हैं कि किसी पुराने मंदिर में या किसी पुराने खंडर में, जो कुछ जैसे प्रतीत होता है, वहाँ बैठ जाता है और लोग उसे समझते हैं कि ये कोई साधु महाराज है, तो उसका नाम स्वामी रख दिया जाता है। एंड कह सकते हैं कि ही इज अम्यूज्ड, राजू इज अम्यूज्ड एट सीइंग द पीपल कमिंग, एंड कह सकते हैं कि उसकी पूजा करते हुए और उसको महात्मा समझते हुए, क्योंकि वो 2 दिन पहले ही जेल से छूटा हुआ है। अब आप ही सोचिए, 2 दिन पहले कोई जेल से छूटा है, अचानक से उसे महात्मा समझने लग जाए, डेफिनेटली उसका हाल वही होगा जैसे कि आप सोच रहे हैं अभी, जो उसके साथ होना चाहिए। तो ही कैन नॉट, कह सकते हैं कि ही कैन नॉट फैथम कि ये हो क्या रहा है उसके साथ। उसको बड़ी देर में समझ में आता है कि व्हाट्स हैपनिंग। तो द फर्स्ट सीन बिगिंस विद मंगल एट द प्लेस कॉल्ड मंगल विलेज। फिर उसके बाद सीन आता है 2 दिन पहले, जब वो जेल से छूट रहा होता है, एंड ऑडियंस के सामने वो दृश्य आता है जब जेल से बाहर निकलते हुए वो एक, कह सकते हैं, हेयर ड्रेसर की दुकान पे जाता है जो उसकी शेविंग करता है। एंड जैसे ही शेविंग शुरू होती है तो शेव करने वाला उसको बोलता भी है कि भाई ही इज़ टॉकिंग टू हिम, एंड वो बात करते रहते हैं। तो वो बात करते रहते हैं, तो उन्हीं बातों में से एक बात निकल के आती है कि जब वो जो शेविंग करने वाला बंदा रहता है, वो कहता है कि यार वो उसकी शेविंग भी कर रहा है और उसको बोल भी रहा है, यार तुमने किसी का मर्डर नहीं किया है, यू आर नॉट इन फॉर एनी रेप एक्यूजेशंस, और तुमने किसी का घर नहीं जलाया, ये कोई ऐसा छोटा मोटा काम है क्योंकि तुम सिर्फ 2 साल में बाहर आ गए हो। तो ऑडियंस जिसने नोवेल अभी पढ़ा नहीं है, उसको अभी भी वो कह सकते हैं कि दे आर स्टिल थिंकिंग कि यार किस वजह से ये जेल से छूटा है, किस वजह से जेल से छूटा है। तो रामानुजन इज सॉरी, आई बेग योर पार्डन, नारायण इज स्टिल लेटिंग द ऑडियंस फिगर आउट व्हाट वाज ही इन फॉर। बार्बर के साथ बात करने के बाद जो सीन है वो फ्यूचर में शिफ्ट हो जाता है।
ये शिफ्ट हो जाता काफ़ी आगे, जब राजू जो स्वामी बन चुका होता है उसको फास्ट रखना पड़ता है। तो वो वेलन नाम के एक गांव के आदमी को अपनी स्टोरी बताता है शुरू से लेकर एंड तक, कि किस तरह से वो गाइड था, किस तरह से वो एक मैरिड वुमन के पीछे पड़ गया, एंड देन ही मेड हिज वे टू जेल, एंड देन ही केम आउट, एंड हाउ ही बिकेम स्वामी इन फ्रंट ऑफ विलेजर्स। एंड उसके बाद हमको पता चलता है, लेकिन ये जो चीज़ हुई है ये इसी फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट चैप्टर में ही बता देता है। तो ही इज टॉकिंग टू वेलन, अगेन देयर इज अ चेंज। if you have this novel in your hand, then you might not be feeling troubled, but वेलन को अपनी कहानी सुना रहा है कि किस तरह से वो रोजी को मिला, रोजी के हस्बैंड से मिला रेलवे स्टेशन पे, whose name is मार्को। So Marco and Rosie are already introduced in the first chapter, and then और साथ ही में ही जैसे उसने बताया कि दिस इज सो ब्यूटिफुल बिकॉज नारायण साहब की खासियत है कि वो आखिर में का एक सीन उठा करके पिछला पूरा ही एक ग्लिम्स दे देते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ राजू बताता है वेलन को कि किस तरह से वो उसके माँ बाप मालगुड़ी में आए, गरीब घर के थे, तो किस तरह से उन्होंने अपना छोटा सा झोपड़ी बनाई, फिर झोपड़ी के आसपास कुछ पेड़ लगाए और पेड़ से जो फल निकले, जो पपीते निकले, उनको काट करके बेच करके पैसे कमाए जाते थे। किस तरह से सुबह उठ करके उसके पिताजी काम पर जाया करते थे और उस किस तरह से खाना बनाया करती थी, किस तरह की इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड था। हाउ हिज फादर यूज्ड टू टीच हिम, किस तरह से उसकी माँ उसको खाना खिलाती। तो ऑल दिस इज हैपनिंग इन द फर्स्ट चैप्टर। तो इन द फर्स्ट चैप्टर the author, the writer of this novel is going to give you the glimpse of his entire life. So let's move ahead, and then उसके बाद वापस सीन शिफ्ट हो जाता है। It comes back to present, कि किस तरह से गांव वाले, उनमें से एक नाम है वेलन, जो उसको पहली बार इंट्रोड्यूस होता है, उसको बताता है कि स्वामी जी मैं इस गांव का आदमी हूँ और एंड आई हैव अ सिस्टर, मेरी एक सौतेली सिस्टर है एंड शी इज़ वेरी स्मॉल एंड आई वांट हर टू गेट मैरिड टू द ब्रदर ऑफ माई द सन ऑफ माई कज़न, लेकिन लड़की मान नहीं रही है। तो राजू बुलाता है कि तुम अपने सिस्टर के साथ आना तो सब देख लेंगे। तो वो सिस्टर से मिलता है लेकिन ज़्यादा कुछ बात नहीं करता है, कुछ भी बात नहीं करता है। फिर वो कहता है कि तुम बाद में आना है एंड आई जस्ट, सब कुछ ठीक हो जाएगा, समय आने पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट हैपन्स। तो फर्स्ट जो चैप्टर है हमको सिर्फ इतना पता चलता है कि वी गेट सीनरीज फ्रॉम राजूज अर्ली लाइफ, his brief time after he was out of jail and his time as स्वामी। हमको ये भी पता चलता है कि he was a guide at मालगुड़ी, इसके बारे में पता चल जाता है। he had humble beginnings and वो जेल से छूट के आया हुआ है। एक गाइड जो कि अभी जेल से छूट के आया है, जिसको गांव वाले स्वामी समझ रहे हैं, और वो रोजी और मार्को के साथ फंस चुका होता है। तो नोवेलिस्ट ने हमको इतनी सारी जानकारी दे दी जिसे अभी जोड़ पाना बड़े काफ़ी मुश्किल है। तो मैं इतना कहूँगा कि आई discuss more about this first chapter in the next few lectures, and उसके बाद धीरे धीरे तार जुड़ेंगे। कैसे हमको पता चलेगा कि उसका, कह सकते हैं कि कहाँ से उसके परिवार की फैमिली की हालत सुधरी, कहाँ से उसकी हालत बिगड़ने लग गई। तो I'll see you in the next chapter, next lecture. Till then, bye bye.